क्या भारत और पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड स्टेट्स और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? लगभग इस तरीके का खेल जो पाकिस्तान चाहता भी है कि खेला जाए, और इसके केंद्र में है खुद डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक तरफ भारत के साथ हमदर्दी जताते जताते डोनाल्ड ट्रंप उन सारी चीजों और उन सारी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनका आशीर्वाद पाकिस्तान को साक्षात है। और खास तौर से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप। एक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जब एक रोग स्टेट पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खुलेआम मिलता है, पहले डिनाई करता है कि नहीं, हमने नहीं बुलाया, हम कोई उनको परेड में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और फिर खाने पर न्योता भेजा जाता है और फिर वो मीटिंग भी होती है, और उसी सांस में हिंदुस्तान से भी बातचीत करते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री को फोन करके लंबी चौड़ी 35 मिनट की बात करके, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एक काम कीजिए, कनाडा से G7 से होते हुए आप भी अमेरिका आ जाइए। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का, जिसे कहते हैं परिपक्वता की कमी है, या फिर उनका एक खतरनाक खेल है जिसमें वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जबरन एक तराजू में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि G7 के लिए कनाडा गए, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में साइडलाइंस पे मुलाकात होनी थी G7 के, लेकिन किसी कारणवश डोनाल्ड ट्रंप मिल नहीं पाए और उनको वापस जाना पड़ा, और उनकी नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात हुई। टेलीफोन पर क्या बात हुई, उसके अब कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। मैं पहले आपको वो स्क्रीन पर दिखा दूं। 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सामने आए हैं, 6। सबसे पहली बात तो 35 मिनट की बातचीत हुई, क्योंकि G7 की मीटिंग कैंसिल इसलिए हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उपलब्ध नहीं थे, उनको वापस जाना था। Scheduled in-person meeting on the sidelines of G7 summit was cancelled due to Trump's early return to the US। फिर 35 मिनट की फोन कॉल हुई। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी, जिसमें कहा कि इंडिया ने मिलिट्री एक्शन किया 22 अप्रैल के पहलगाम के अटैक के बाद, और सिर्फ टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं उन्हीं को निशाना बनाया गया, उन्हीं पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं था और ना ही सिविलियंस पर, नागरिकों पर हमला था। सिर्फ आतंकवादी संगठन के जो मुख्यालय हैं उन पर हमला किया गया था। द रिस्पॉन्स वॉज मेजर्ड, प्रिसाइज एंड नॉन एस्केलेटरी। प्रधानमंत्री ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ट्रेड डील पर डिस्कशंस नहीं हुई हैं उन दोनों के बीच में। नो मीडिएशन रिक्वेस्ट वॉज मेड और एक्सेप्टेड, मतलब पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता की बात अमेरिका की तरफ से इसके बारे में ना चर्चा हुई, ना इसके बारे में बात की गई। एनी डी एस्केलेशन टॉक्स वर हेल्ड बायलैटरली वाया एग्जिस्टिंग मिलिट्री चैनल्स एट पाकिस्तान्स रिक्वेस्ट। अब आपको यह बता दें कि यह सारी जानकारी हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब इस फोन की बातचीत पर क्या बोलेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर की और यह बताया कि कोई मीडिएशन, मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कि आपने कोई मध्यस्थता नहीं की है। यह बात हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा सार्वजनिक मंच नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो इस बात का उल्लेख ना करें कि मैंने तो मध्यस्थता की है। फर्म स्टैंड्स ऑन टेररिज्म। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बोला, भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं, फुल स्केल वॉर की तरह देखता है, यानी कि अगर कोई आतंकवाद करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ तो इसको जंग का ऐलान समझा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बताई। ग्लोबल इश्यूज, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर डिस्कस हुई। दोनों नेताओं ने डायरेक्ट डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की। इंडो पैसिफिक की बात करें तो दोनों ने क्वाड को अपने समर्थन दिया। ट्रंप को हिंदुस्तान न्योता गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को हिंदुस्तान बुलाया अगली क्वाड समिट के लिए। ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट भी किया और ये इच्छुक दिखे कि ठीक है मैं आऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें
कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर प्रधानमंत्री मोदी को भी कहा कि एक काम कीजिए, आप भी वहां कनाडा से वापस लौटते वक्त यूएस होते हुए आ जाइए, यहीं मिल लेते हैं। जिस पर प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई मेरे तो एंगेजमेंट्स हैं, जैसे आपके एंगेजमेंट थे आप चले गए वैसे मेरे भी एंगेजमेंट हैं, तो अभी तो हो नहीं पाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको दूसरा अध्याय बताएं इस पूरी प्रस्तुति का, मैं चाहूंगा कि आप फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का ये बयान सुने जो उन्होंने इस फोन वार्तालाप पर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब आते हैं भाग 2, खंड 2, और वो ये है कि किस तरीके से ये एक डेंजरस डायलियंस है ऑन द पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मतलब एक खतरनाक खेल जो जानबूझ के खेला जा रहा है अमेरिका द्वारा। एक तरफ आप फोन कॉल पर अपना समर्थन दिखाते हैं हिंदुस्तान को, आप प्रधानमंत्री से बात करते हैं, आप उनको न्योता दे रहे हैं। दूसरी चीज, आप ही के घर में अभी यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं पाकिस्तान का सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट नहीं, यानी कि पाकिस्तान के नेता नगरी या प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग नहीं, पाकिस्तान की आर्मी के चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ प्रीति भोज करेंगे, उनके साथ रोटी तोड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? दोनों ही चीजें कैसे मुमकिन है? और अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मिलिट्री से डील कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका भी ये एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है उसके कोई मायने हैं नहीं। अब आप फर्ज कीजिए, क्या इस तरीके की मुलाकात ऐसे ही होती है क्या? मिलिट्री के हेड क्या इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट से यूं ही मिल सकते हैं? तो क्या ये कॉन्फर्मेशन नहीं है यूएस की तरफ से कि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही बोलबाला है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुद मिलिट्री के हेड आसिम मुनीर से मिलना चाहते हैं, और वो आसिम मुनीर जो डायरेक्टली पहलगाम के लिए जिम्मेदार हैं। ये वो आसिम मुनीर हैं जिन्होंने 22 अप्रैल पहलगाम हमले के एकदम पहले कश्मीर जगुलर वेन और हम लेकर रहेंगे इस तरीके के बयान दिए, और उसके एकदम बाद पहलगाम हुआ। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. इन्होंने डॉग विस्लिंग की और उसके बाद पहलगाम हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसे इंसान से मिलना जिसकी फौज ने न केवल सदियों से सपोर्ट किया है
आतंकवादियों का, उनको संरक्षण प्रदान किया है और उसके अलावा बहुत एक्टिवली एक स्टेट पॉलिसी के तहत आपने आतंकवादियों को नर्चर करके हिंदुस्तान में भेजा है और पहलगाम के बाद भी आपने वही कोशिश की। ऐसे इंसान से मिल करके डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का सिग्नल देना चाह रहे हैं? आपको एक और चीज बताता हूं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले यूएस में एक परेड होनी थी और उस परेड में यह बड़ी बात हुई कि आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है। जब ये सारी बात सामने आई तो यूएस को लगा नहीं यार ये तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा, ये कैसे करें, तो यूएस ने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उनको आसिम मुनीर कोई हमारी परेड वरेड में नहीं आ रहे हैं, ऐसे मत समझिए। तो ये हुआ कि भाई यूएस ने देखो ऐसे कैसे डील कर लें, ये बात तो सही है। हिंदुस्तान में भी बड़ा हल्ला मचा, कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई कि आप परेड में उनको इनवाइट कर रहे हैं आसिम मुनीर को, ये अमेरिका है, ये हमारा रसूख है अमेरिका के साथ कि देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। इसी सब के बीच में अमेरिका से डिनायल आया, यहां हल्ला कटा कि देखो जब परेड नहीं हो रही है तो उसके बारे में इनविटेशन जब नहीं है आसिम मुनीर को तो उसके बारे में बातचीत क्यों हो रही है। अब क्या बोलेंगे वो लोग जब ट्रंप पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मिल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी आसिम मुनीर मिलेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से भी मिलेंगे अपनी यूएस ट्रिप में, और ये सारी मीटिंग होगी वॉशिंगटन में, ऑफिशियल मीटिंग होगी। ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं जब व्हाइट हाउस ने 14 जून को जो यूएस आर्मी 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसमें आसिम मुनीर की मौजूदगी का डिनायल दिया। एक तरफ तो आप डिनायल दे रहे हैं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन में ऑफिशियल मीटिंग होगी। अब कहां होगी एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन वॉशिंगटन में एक ऑफिशियल मीट होगी और इसीलिए G7 से वो वापस वॉशिंगटन गए, नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, वापस गए। ये ऑफ द मेनी एंगेजमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसमें एक आसिम मुनीर से भी मिलना था। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी जा करके वॉशिंगटन डीसी में उनसे मिले, ताकि दुनिया भर में यह बात हो कि एक मीटिंग हुई आसिम मुनीर के साथ, एक हुई नरेंद्र मोदी के साथ। क्या आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर कर रहे हैं? और दूसरी चीज, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर रहे हैं। क्या ये दोनों मुल्क एक ही हैं क्या? किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो खेल है, ये उनकी अज्ञानता या अर्धविद्या का परिचय है या फिर उनकी बदमाशी का परिचय है? इसको लेकर के मत विभाजन है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो ये जो मीटिंग होनी है आज, ये होनी है 1 बजे वॉशिंगटन टाइम। लंच खाएंगे वो लोग, एक दूसरे के साथ भोज करेंगे। 1 PM वॉशिंगटन टाइम ऑन वेंसडे व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में होगी। ये प्रेसिडेंट की डेली पब्लिक शेड्यूल में ये चीज सामने आई है। तो आसिम मुनीर के साथ आप रोटी तोड़ेंगे और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान में आपको गंभीरता से लिया जाए। ऐसे में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई एक तरफ तो वो परेड में शामिल हो रहे थे, चलो वो नजर बचाते हुए उससे उन्होंने डिनायल दिया, अब क्या करेंगे? अब तो आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट में आ गया कि आप तो लंच कर रहे हैं। और ऐसे में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो सत्ता में है, वो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देगा? क्या उसको जो ट्रंप कर रहे हैं आसिम मुनीर को न्योत कर, क्या ये कबूल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? या फिर हम इसका विरोध दर्ज करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक ही पायदान पर दोनों देशों को रखें, और वो भी एक के पॉलिटिकल लीडर को और दूसरे के मिलिट्री के लीडर को, खास तौर से एक ऐसे मिलिट्री लीडर को जिसका इतिहास बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसने एंटी इंडिया काम किया है। पहलगाम उसका एक जीता जागता उदाहरण था। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।